माफी चाहिए विशाल लगा की। कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग इतना एट दे रहे हो अरमान जी को, क्या करें, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे हम लोग जीने का हक नहीं रखते हैं क्या? पायल मलिक की गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी अरमान मलिक को। बिग बॉस ने फाइनली अरमान मलिक, कृतिका और विशाल को बुला लिया है कन्फेशन रूम में। अरमान मलिक के खिलाफ विशाल की बहन ने घर के बाहर मचा दिया है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबको अभी तक तो खबर लगी गई होगी कि अरमान मलिक ने विशाल के मुंह पे मार दिया है तमाचा, लेकिन वो तमाचा पड़ने की वजह कहीं ना कहीं पायल को बताया जा रहा है। रीजन बिहाइंड मैं यहाँ पे एक वीडियो चलाती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बोला था कि मेरे को गलत वे में मैं नहीं भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। करना है बस तो आप लोग अच्छे वे देख में बोल सकते रहा हैं कि पायल मलिक ने बिग बॉस के वीकेंड के वार में स्टेज पे खड़े होके एक रॉन्ग मिसगाइड स्टेटमेंट दे दी, जिस स्टेटमेंट की वजह से नुकसान और किसी का नहीं, पायल मलिक, अरमान मलिक और कृतिका मलिक का खुद ही हो गया। क्योंकि कृतिका मलिक के लिए जो स्टेटमेंट पास करी थी, जो कमेंट पास किया था विशाल ने, वो कुछ और था, लेकिन पायल मलिक ने बिग बॉस के मंच पे आके एक गलत लाइन का प्रयोग कर लिया। अकॉर्डिंग टू पायल ने बताया कि विशाल ने ये बोला था कि मुझे कृतिका पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए, जो आपने वीडियो देख ही ली है, ऐसा कुछ भी विशाल ने नहीं बोला था। विशाल ने कटारिया के कान में बोला था कि कृतिका भाभी मुझे सुंदर लगती हैं, और तो और उन्होंने साथ में ये स्पष्ट भी किया कि अच्छे वे में बोल रहा हूँ, गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कृतिका के बारे में विशाल ने जो बोला वो किसी को चाहे पता हो या ना हो, पर बिग बॉस के होस्ट और बिग बॉस के कैमरोज को तो पता था। तो फिर इस स्टेटमेंट को वहीं के वहीं स्टेज पे सही क्यों नहीं करवाया गया? क्यों पायल के स्टेटमेंट पे हामी भरी गई? क्या वाकई में बिग बॉस भी यही चाहते थे कि एग्रेसिवली कुछ टीआरपी बने, कुछ कंटेंट बने और घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट हो? क्योंकि होस्ट का काम ही यही होता है कि अगर किसी की डिफेमेशन हो रही है, कोई रॉन्ग चीज़ जा रही है, तो उस चीज़ को करेक्ट करना। लेकिन वहाँ पे पायल के सेंटेंस को करेक्ट नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अरमान ने आक्रोश में आके ना आए देखा ना बाएं, ना सोचा ना समझा और थप्पड़ मार दिया विशाल के। लेकिन विशाल के थप्पड़ पड़ने से विशाल की फैमिली को बाहर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। जहाँ पे उन्हें गुस्सा अरमान के ऊपर आया है, वहीं पे इक्वली गुस्सा उन्हें पायल और बिग बॉस के ऊपर भी आया है कि बिग बॉस के घर में अगर ऐसे ही हाथ उठाते रहे तो बिग बॉस के घर के अंदर वहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। तो विशाल की बहन ने डिमांड करी है कि अरमान मलिक को पब्लिकली हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने उनके भाई पे हाथ उठा के सही नहीं किया। पायल मलिक को समझाते हुए यहाँ पे विशाल की बहन ये भी बोलती हुई नजर आई कि विशाल छोटा बच्चा है, जैसे उनके छोटे बच्चे हैं ऐसे ही विशाल भी हमारे लिए बच्चा है। विशाल के दोस्तों ने भी विशाल के कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें बताई कि वो ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा है ही नहीं। अगर विशाल कोई गलत कमेंट पास करता तो उसकी बहन ने बोला कि हम खुद इस चीज़ के बारे में बोलते, लेकिन उसने किसी की सुंदरता को प्रेज किया, किसी की खूबसूरती को अप्रिशिएट किया, इसमें उसने गलत कहाँ पे बोला? तो अरमान ने थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके लिए अरमान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके अलावा ये तो घर के बाहर के फैमिली वालों के आपस में चल रहे हैं, लेकिन बिग बॉस ने आखिर इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लिया? तो अभी कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से मुझे पता चला है कि बिग बॉस ने तीनों के तीनों को कन्फेशन रूम में बुलाया है, जहाँ पे सबसे पहले विशाल ने बोला कि अगर मैंने किसी गलत इंटेंशन से आपको ऐसा लगा हो, ये ऑडियंस को ऐसा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशंस और मेरे जो वर्ड्स थे वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं कृतिका भाभी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा कि मेरे लिए बताया गया। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे बारी कृतिका और अरमान की, जिसका पूरा डिसीजन विशाल के कंधों पे डाल दिया है बिग बॉस ने। विशाल को बोला है डिसीजन लेने को कि वो आखिर इस चीज़ पे क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या वो घर से अरमान मलिक को निष्कासित करना चाहते हैं। तो इस पे जो विशाल थे उन्होंने यही बोला कि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ,
गलत तरीके से बाहर दिखी है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अरमान ने जो किया है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए अरमान को घर से निष्कासित ज़रूर करना चाहिए। ये सुनने के बाद कृतिका मलिक वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, विशाल से माफ़ी मांगने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगी, विशाल ऐसा प्लीज़ मत करो, क्योंकि अगर अरमान घर के बाहर चले गए तो मेरा घर के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और मेरी गलती की वजह से, मेरी वजह से अरमान जी के साथ ऐसा हुआ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारे लिए आटा गूंद देती थी। तो इसमें विशाल ने बोला कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है यहाँ पे। तो कृतिका ने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, रोने लगी। उसके बाद कृतिका ने अरमान को भी बोला कि आप भी माफ़ी मांगो, आप भी सॉरी बोल दो। तो जिस पे अरमान ने भी विशाल को सॉरी बोला है। तो उसके बाद विशाल ने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया है और अरमान मलिक घर से बाहर फिलहाल तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ मीडिया चैनल्स का दावा है। बाकी की जो रियलिटी होगी वो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगी। उसके अलावा जो बाहर से विशाल की बहन ने डिमांड रखी है और उसके अलावा जो पायल मलिक रो रो के वीडियोस बना रही है, रो रो के ऑडियंस से दरखास्त कर रही है, क्योंकि पायल मलिक इस समय बहुत बुरी तरीके से ट्रॉल हो रही है। एक तो अपने रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से और एक जो उन्होंने शिवानी को आते ही टारगेट किया उसकी वजह से पायल मलिक को बहुत बुरी तरीके से हेट और ट्रॉल किया जा रहा है, जिसके लिए पायल मलिक ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। हमारे पिछले व्लॉग्स फॉलो कीजिए और हमारी जर्नी देखिए। अगर हमसे ये गलती हो गई है तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी उस गलती को दोहराइए, लेकिन अब जब हमसे गलती हो गई है तो क्या हम जीना छोड़ दें, हम मर जाएं, हमारा परिवार मर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, मतलब हम क्या करें कि आप लोग हमें हेट कर रहे हो इस तरीके से बिना हमारी जर्नी जाने हुए। तो पायल मलिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोते हुए आज ब्लॉग में नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी हेट और कितना क्रिटिसिज्म उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवार में तीनों को ही बराबर हेट और क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नॉर्मल ऑडियंस के द्वारा भी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और नोन फेसेस के द्वारा भी, जिसकी वजह से पायल मलिक का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन नजर आ रहा है। तो ये थी अभी तक की आप सबके लिए अपडेट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। क्या आपको लगता नहीं कि अरमान मलिक और उसकी फैमिली को एक और चांस ज़रूर देना चाहिए? जो गलतियां उनसे बीते दिनों हो गई, अगर वो गलतियों पे वो वाकई में पछतावा कर रही हैं और आगे सुधार कर सकते हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमें उनको माफ़ करके उनको नए सिरे से जज करना चाहिए? आप ऑडियंस हैं और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब दीजिएगा। सो यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।